यहाँ सवाल कह रहा है 2 नंबर में कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2, मतलब यहाँ पर PT दिया हुआ है, ये T के जगह पर इसमें 0 बैठाना है, फिर T के जगह पर 1 बैठाना है, P1 कह रहा है, फिर T के जगह पर 2 बैठाना है। यही इसमें भी करना है, x के जगह पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर इसमें भी T के जगह पर, इसमें y के जगह पर। ठीक है, आइए 1 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। 1 नंबर का सवाल में PT कितना दिया है, 2t² है, माइनस TQ है, प्लस T है, प्लस 2 है। अब इसलिए P0 का मतलब ये हुआ कि T के स्थान पे 0, जहाँ जहाँ T है उसके जगह पे 0 रखिए। तो 2t² का मतलब होता है 2 गुना T का स्क्वायर, तो 2 गुना T का मतलब 0, 0 का स्क्वायर, माइनस 3t है तो इसका मतलब 0 का T के जगह पर 0 रखना है, 0 पर पावर 3 दे दीजिए, प्लस T है तो 0 हो जाएगा प्लस 2, यानी जहाँ जहाँ T है वो सब जगह को 0 रखना है। P0 का मतलब हुआ तो 2 गुना 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 का क्यूब 0, प्लस 0 प्लस 2, यहाँ भी 2 गुना 0 करेंगे 0, माइनस 0 प्लस 0 प्लस 2, सब मिला जुला के कितना बच जाता है, 2 बच जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यही हो गया। दूसरा नंबर का जो सवाल है इसमें है Px का मान दिया है x³ प्लस 7। यहाँ पर x है तो इसका मतलब एक मिनट, इसमें आपको 0 रखे फिर 1 भी रखना है, क्योंकि तीनों में ये रखना है। ठीक है, अच्छा पहले हम इसको निकाल लेते हैं। P0 रखे, फिर 2 फिर इसका P1 रखिए इसी में, अब P1 रखना है आपको, यानी जहाँ जहाँ 0 रखे हैं वहाँ वहाँ 1 रखना है। 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब प्लस, यह हो जाएगा कितना, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, अच्छा प्लस T भी है तो प्लस 1 भी हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2, 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो कहने का मतलब 2 2 4 1 5, किसके से आगे प्लस है तो 2 के आगे 1 के आगे और 2 के आगे, 2 2 4 1 5, 5 में से 1 घटा दीजिए 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। फिर आपको इसी में रखना है P2, यानी 2 रखना है, क्या हो जाएगा 2 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, फिर प्लस T है तो इसका मतलब 2, फिर प्लस 2, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 2 गुना 2 गुना 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 4 में 8 माइनस 8 प्लस 2 प्लस 2, 8 में 8 घटेगा 0 प्लस 2 प्लस 2 अर्थात 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी आप 2 रखे तो भी 4 ही हुआ, 1 रखे तो भी 4 हुआ। अब आपको 2 नंबर बनाना है, तो 2 नंबर में भी वही करना है, पहले x के जगह पे 0, फिर 1, फिर 2, तो पहले 0 रखते हैं P0, तो 0 का क्यूब प्लस 7, तो 0 का क्यूब कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 7, 0 में 7 जोड़िएगा 7 हो जाएगा। अगला फिर आपको क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 का क्यूब प्लस 7, 1 का क्यूब 1 ही होता है और प्लस 7, 7 1 8 हो जाएगा। फिर 2 रखना है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 7, तो 2 का क्यूब 8 हो जाता है, प्लस 7, 8 7 15, 2 का क्यूब का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो जाएगा, 2 गुनी 4 गुनी 8 प्लस 7 15, यही तीनों हो गया इसका। तो 2 नंबर में आपको 0 भी रख दिए, 1 भी रख दिए, तो अब 3 नंबर में भी वही करना है, पहले 0 फिर 1 फिर 2, अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। फिर 1 2 हो चुका है, 3 नंबर देखिए, 3 में भी आपको T के जगह पर पहले 0, फिर T के जगह पर 1, फिर T के जगह पर 2। तो तीसरा नंबर का सवाल है आपका PP
टी का स्क्वायर माइनस 1/2 टी की है 1/2 टी प्लस 4। ठीक है, तो पहले आपको जीरो रखना है टी के जगह पर, जीरो का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू जीरो प्लस 4। तो जीरो का स्क्वायर जीरो, यहाँ पे 1/2 को जीरो से गुना कीजिएगा, जीरो प्लस 4 कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, अब आपको फिर एक रखना है ये वाला। तो टी के जगह पर 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 4 कितना हुआ, 1 माइनस 1/2 प्लस 4। तो 4 1 5 को जोड़ सकते हैं, 5 माइनस 1/2 कर दीजिए, नीचे एक 4 प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो 4 1 5 घटा 1/2। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 2 हो जाएगा, पाएगी 10 2 मत लगेगा घटा यानी 9/2 ये हो जाता है। अब आपको फिर कितना रखना है, 2 रखना है, टी 2 रखिए, तो 2 टी स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर 1/2 टी है, इसका मतलब टी के जगह पे 2 गुना कर देना है प्लस 4। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, यहाँ पे 2 और 2 को काट दीजिए, बचेगा -1 प्लस 4 हो गया, 4 4 8 प्लस में 1 माइनस में, 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 हो जाता है। ठीक है, अब आपको 4 नंबर में भी यही काम करना है, y के जगह पर पहले 0 फिर 1 फिर 2। तो पी वाई आपका क्या है, 3y³ है -4y प्लस √11। ठीक है, तो 3y³ का मतलब हुआ 3 गुना y का मतलब 0, 0 का क्यूब माइनस 4y का मतलब 4 गुना y, 4 गुना y के जगह पे 0 प्लस √11। तो 3 गुना 0 का क्यूब 0 हो जाता है, माइनस 4 गुना 0 0 हो जाएगा प्लस √11। यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 और फिर प्लस में √11, तो 0 हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है √11। ठीक है, अब आपको फिर y के जगह पे 1 रखना है, p1 कीजिए, तो 3 इंटू 0 का क्यूब किए थे, तो अब 1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अब y के जगह पर 1 रखना है, माइनस 4y का मतलब हुआ 4 गुना y का मान 1 है प्लस √11। तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो 3 गुना 1 माइनस 4 गुना 1 4 हो जाएगा और √11 है। यहाँ पे 3 को 1 से गुना कीजिएगा, 3 माइनस 4 प्लस √11। तो 3 में से 4 घटाइएगा तो -1 प्लस √11, यही आपका हो गया 1 रखने से। अब आपको 2 रखना है, 2 रखिएगा, तो 3 इंटू y³ है, तो इसका मतलब 2 का क्यूब -4 इंटू 2 है जाएगा प्लस √11। तो 3 गुना 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस √11। तो 8 तेरी 24 हो गया, माइनस 8 हो गया प्लस √11। 24 में से 8 घटाइए 16 प्लस √11, यही आपका